हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 6 अध्याय 6 जो कि रेखाएं और कोण से रिलेटेड है उसमें परिभाषाओं को समझ रहे थे। तो कल मैंने आपको जो वीडियो करवाया था उसमें हमने कुछ परिभाषाएं सीखी थी, कोणों तक हमने कर लिया था काम। आज हम और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो आपस में बढ़ाने पर क्या होती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ये रेखा है, ये रेखा काट रही है एक दूसरे को, तो ये दोनों रेखाएं AB और CD ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी आपकी। इसी प्रकार से आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेखा LM ऐसे भी किया जा सकता है इसको। ठीक है, दूसरी ओर अपने लें अगर, तो वो क्या आएगा, यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा, अभी आपको ये लग रहा होगा ये काट नहीं रही है, लेकिन इनको आप आगे बढ़ाओगे तो भी ये काट देगी एक दूसरे को, या तो काटती हैं या आगे बढ़ाने पर काटती है, तो वो क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। फिर है दूसरा समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती और उनके बीच की दूरी क्या रहती है, समान रहती है, तथा उनके बीच की दूरी समान रहती है। समांतर रेखा कहलाती है। ये समांतर रेखा होगी। ठीक है, कैसे होगी, जैसे ये देखो आपकी कॉपी में लाइनें होती हैं, इससे वो भी आप देखो तो एकदम स्ट्रेट जाती है, बीच की दूरी बराबर रहती है और हमेशा कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो ये हो गई समांतर रेखाएं। अब होता है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण, इसी से रिलेटेड है ये शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने बने कोण प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तथा इनका मान समान रहता है, तथा शीर्षाभिमुख कोणों का मान समान
होता है। जैसे ये रेखा है, इस रेखा ने इस रेखा को काटा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये मान लो आपका 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री आएगा आमने सामने। अब ये 50 है, अब ये 130 और ये 130। अब मेरे को कैसे पता चला ये 130 है? तो देखिए सरल रेखा है, सरल रेखा का ये वाला कोण अगर 50 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का आएगा? 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 130, ये 130, ये 50, 50, अब इन सभी को जोड़ोगे तो आपका 360 डिग्री आ जाएगा, संपूर्ण कोण हो जाएगा ये। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण हो गया, उसके बाद क्या करेंगे अपने, अब हम करेंगे आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? इस तरह से अगर ये दो कोण बने हुए एक सरल रेखा पर, अगर ये कोण करते हैं अपने, या यूं बोल सकते हैं वे दो कोण ऐसे कोण जिनकी बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये वाले, ये दो आसन कोण हो गए आपके। ठीक है, इस तरह से अपने क्या हो जाएंगे, आसन कोण हो जाएंगे। अब अपने और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब मेन काम अब शुरू होगा इसमें, जो आपके प्रश्नावली से इसमें रिलेटेड है। अब आएगा इसके अंदर एकांतर कोण। अब तीन चीजें अपने को सीखनी है। एकांतर कोण नंबर 1, नंबर 2 संगत कोण, ठीक है, और नंबर 3 शीर्षाभिमुख कोण। इसमें ये टॉपिक है बस अपने। शीर्षाभिमुख वैसे तो मैंने बता दिया आपको, ये 3 टॉपिक है। अब किससे रिलेटेड होगा? 2 या 2 से अधिक रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो फिर हमारे क्या बनते हैं, एकांतर कोण भी बनेंगे, संगत कोण भी बनेंगे और शीर्षाभिमुख कोण भी बनेंगे। जैसे ये 2 रेखाएं हैं, इनको इस तिर्यक रेखा ने काटा, ये है L, ये है M और ये है N। ठीक है, 2 रेखाएं L और M, इसको एक तिर्यक रेखा ने काटा N ने। तो अब मेरे पास क्या है, यहाँ देखिए जहाँ कटान बिंदु है ना, वहाँ पर मेरे 8 कोण मेरे को प्राप्त हो रहे हैं। मैं इसको लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, इसको लिख देता हूँ A, B, C और D। आप चाहें तो 5, 6, 7, 8 भी लिख सकते हैं। ये भी लिख के बताता हूँ मैं आपको, 5, 6, 7 और 8 ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने शीर्षाभिमुख कोण की। तो यहाँ बताने पड़ते हैं अपने को शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। तो ये अपना 7th का जो है टॉपिक है, जिसको अपने वापस रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म, शीर्षाभिमुख कोण युग्म कौन से हैं, यानी जोड़े, शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े। शीर्षाभिमुख आमने सामने वाले, ये देखो ये सरल रेखा, ये सरल रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख होते हैं। कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, ये भी क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। कोण 1 के सामने कोण 3 है, कोण 2 के सामने कोण 4 है। फिर ये ले लो, ये 2 सरल रेखाएं, तो ये 5, 5 के सामने 7, फिर 6 के सामने 8। फिर आ जाएंगे संगत कोण युग्म। क्या आएंगे, संगत कोण युग्म। संगत कोण युग्म क्या होते हैं दोस्तों? संगत कोण होते हैं एफ एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं, एफ एंगल्स। अब एफ वाली आकृतियां बनेंगी अपनी।
ठीक है, कैसे बनेंगी ये देखो, ये 1 है, ये कोण छोड़ो ये वाला 5, कोण 1 व कोण 5। अब 4 लोगे तो अब देखो 1 और 5 का f कैसे बना, ये देखो यूँ, ये 1 और ये 5 बन रहा है f, उल्टा सीधा कैसे भी बन सकता है ये। ठीक है, अब दूसरा देखो 4 के साथ में मैं लिख रहा हूँ, 5 को छोड़ रहा हूँ 8, 4 के साथ में 8, तो ये देखो ये यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, बन गया f। तो इस तरह से इसको f एंगल्स भी बोल सकते हैं अपने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये होते हैं f एंगल्स, या हम इसको बोलते हैं संगत कोण। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी बता देता हूँ। जब दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा अकेली रेखा होती है, वो काटेगी बाकी रेखाओं को, कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, एक ही दिशा में बने कोण जो है वो क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। देखो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, एक ही दिशा में बन रहे हैं, यानी ये ऊपर की ओर बन रहा है, देखो ये यहाँ ऊपर की ओर बन रहा है, तो 5 भी कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर। ये दोनों नहीं, 1 और 4 नहीं है संगत, क्यों, क्योंकि ये बन रहा है देखो ऊपर की ओर, ये कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर, और 4 कहाँ है, ये नीचे की ओर बन रहा है। देखो इसका मुंह जो खुला हुआ है वो नीचे की ओर खुला हुआ है, ये लगाऊंगा तो यहाँ लगेगा, ये लगाऊंगा तो यहाँ लगेगा। लेकिन 1 और 5 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो एक ही ओर बन रहे हैं, राइट हैंड साइड में बन रहे हैं, ये भी ऊपर की ओर बन रहा है और ये भी ऊपर की ओर बन रहा है, इसीलिए ये संगत कोण है। ठीक है, किसको कहते हैं संगत कोण, जब दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही और एक ही दिशा में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो डेफिनेशन ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा संगत कोण युग्म है कौन से। तो 4 के साथ 8 हो गया, तो अब 2 के साथ क्या होगा, आप आराम से बता सकते हो, 3 को छोड़ो 6 को ले लो, फिर 3 के साथ कौन आएगा, 3 व कोण 7, ऐसे अपने आ जाएंगे। अब देखिए और आगे बढ़े, संगत कोण युग्म हो गए अपने। अब इसके बाद अपने करते हैं एकांतर कोण युग्म। एकांतर कोण युग्म क्या है, एकांतर कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म होते हैं जेड एंगल्स। और जेड एंगल्स होता क्या है, जेड एंगल्स होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए अल्टरनेट में भी 2 टाइप के होंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। एकांतर भी किस प्रकार के होते हैं, अंतः होते हैं और बाह्य होते हैं। तो पहले हम अंतः एकांतर कोण युग्म लिखते हैं, अंतः एकांतर कोण युग्म। अंतः एकांतर कौन से होंगे, 3 है अंदर की तरफ, ये 2 सरल रेखाओं के तिर्यक रेखा काट रही है, तो अंदर की ओर ये बन रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4 कोण बन रहे हैं। इनमें से जेड कौन सा बना रहा है, ये बना रहा है 3 और 5, कोण 3 व कोण 5, और दूसरा जेड कहाँ बन रहा है, देखो ये वाला 4 और 6। उल्टा और सीधा जेड बन सकता है, यूँ भी बन सकता है, यूँ भी बन सकता है, जेड बनना चाहिए 3 व 5, तो 4 व 6, कोण 4 व 6। ठीक है, अब बाह्य एकांतर, तो यहाँ लिखेंगे बाह्य एकांतर कोण युग्म। बाह्य एकांतर कौन से होंगे दोस्तों, इसको 1 को लोगे तो देखो 1 के लिए क्या आ रहा है, ये वाली पोर्शन आ रही है 1 वाली। अब इसके ऊपर कौन सी आनी चाहिए, ऐसे ही आनी चाहिए या यूँ आनी चाहिए, अब तो ये वाली आएगी। अब इसके लिए तो बाहर एक ये है, देखो 1 2 7 और 8, ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो 1 के साथ क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 8 नहीं मिला सकते, 8 मिलाओगे तो यूँ बन जाएगा, तो 1 के साथ क्या आएगा 7, 1 व 7, कोण 1 व कोण 7, बाह्य एकांतर हो गए। इसी प्रकार से 2 देखो कैसे बन रहा है, यूँ बन रहा है 2, तो 2 के साथ अब कौन सा आना चाहिए, जेड बनाने के लिए यूँ आना चाहिए। ये वाला कोण कौन सा है, 8, 2 व 8, कोण 2 व 8। तो फ्रेंड्स ये था कुछ अपने जो कोणों के बारे में, जितना भी आपको मैटर बताना था मेरे को वो मैं आपको करवा चुका हूँ।
अब कल से अपने प्रश्नावली 6.1 शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।